बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजान और लाउड स्पीकर, इस टॉपिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन शहर में और हर जगह चल रहे हैं और ये लोगों को समझने में मुश्किल हो रही है कि करना क्या चाहिए, गाइडलाइंस क्या है। इसके लिए मैं मेरा ये वाला जो इंटरव्यू है या ऐलान है, इसको 2-3 मिनट में 2 पार्ट में ख़त्म करूँगा। पहले ये कि अजान क्यों ज़रूरी है। अजान नमाज की एक दावत है जो हर जगह 5 वक्त 5 फ़र्ज नमाजों के लिए अजान दी जाती है और आमतौर पर यह अजान जो है लाउड स्पीकर पे दी जाती है ताकि लोगों तक दावत पहुंचे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि लाउड स्पीकर से जो अजान की आवाज़ जाती है, इसमें हमारे दूसरे वतनी भाई यानी कि जो मुस्लिम नहीं है, जो हिंदू है, जो दूसरे मजहब के लोग हैं, इनको भी इससे कोई तकलीफ नहीं है। इसको एक सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है, इसलिए इस तरह के हालात बने हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इसको इस तरह का कोई ना मुद्दा बनाते हुए अपनी बातों का ख्याल रखें और जिस तरह मजहब इस्लाम कहता है कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखते हुए हम अजान दें और नमाज की दावत दें। अब दूसरा पार्ट कि हमने लाउड स्पीकर के बारे में क्या करना चाहिए। लाउड स्पीकर के लिए जिस तरह हमने इमारत शरिया के उलमाए दीन मुफ्तियान के साथ बैठकर उनकी एक नुमाइंदगी हासिल की, उनकी राय जानी, फिर हमने पुलिस कमिश्नर साहब से मिला, उनसे बातचीत की, बाकी लोगों के ख्यालात जाने और लीगली क्या होता है उसकी खुद मैंने स्टडी किया हूँ। तो कहीं पर भी इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपको मस्जिद से लाउड स्पीकर निकालना ही होगा, लेकिन ज़रूर आपको हर मस्जिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए, माइक के इस्तेमाल के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना चाहिए, जो कि ज़रूरी है और हम कानून का पालन करने वाले हैं, करना ही चाहिए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बजाय परेशान होने के सिर्फ ये 2-3 छोटी बातों का ख्याल रखें। पहली बात ये कि हर मस्जिद अपने कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट से, वहाँ का जो पुलिस स्टेशन आता है जहाँ का इंचार्ज पीआई होता है, वहाँ से अपनी मस्जिद के लिए अजान देने की परमिशन ले ले। इसमें घबराने की बात नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहली चीज़, आप जिस मस्जिद का परमिशन ले रहे हैं उनके लेटर हेड पर वहाँ के सदर का, वहाँ के मस्जिद की सेक्रेटरी का और अजान देने वाले मौज़्ज़िन, इन तीनों की साइन के साथ एप्लीकेशन दे कि हमें यहाँ पर लाउड स्पीकर में अजान देनी है। वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो पुलिस वालों का राइट सिर्फ इतना है कि वो आपसे एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपके मस्जिद का लाइट बिल मांगेंगे कि भाई इस मस्जिद में ये एड्रेस है और ये लाइट बिल यहाँ का है, आप उतना प्रोवाइड कर दीजिए। उसके आगे अगर कोई पेपर मांगते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई और पेपर्स के लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, वो कोई और डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन आप सबसे मेरी और 2 गुजारिश है। पहली ये कि अगर आपने औकाफ में मस्जिद का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द करवा लें, ताकि उसका एक रजिस्ट्रेशन आपके पास आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कारपोरेशन से रिलेटेड अगर कुछ कागजात कम है, नहीं है, तो उसको भी कोशिश करें कि वो कर ले, लेकिन ये दोनों पेपर मांगने का हक पुलिस को नहीं है, इस बात को आप ख्याल रखें। और अगर वो नहीं सुनते हैं तो आप ये मेरा वीडियो उनको बताइएगा। कानूनी तौर पर अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला आता है, इस बात को लेकर के मैं आपके लिए तैयार हूँ। अपने तरफ से पैसे लगाकर मैं खर्च करके आपके लिए मदद करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन आपको भी कानून का ये ख्याल रखना होगा कि आप परमिशन के लिए ऑफिशियली अप्लाई करें। और जहां मार्केट एरिया है, जहां पर हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ होती है या कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन लिया जाता है, तो वहां जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि 10 बाय 15 का एक स्पीकर लगा होगा और जो दी हुई गाइडलाइंस के हिसाब से आप उस डेसिबल से अजान देंगे। जहां पर पूरी अक्सरियत मुसलमानों की है, जहां कोई और लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है, जो अजान सुनना चाहते हैं, वहां अपनी मसाजिद पर एक लाउड स्पीकर रखे ताकि कानून की भी खिलाफ वर्जी ना हो। कानून ने एक लाउड स्पीकर की इजाजत दी है तो एक लाउड स्पीकर आप रखें। ज्यादा लाउड स्पीकर अगर होंगे तो उनको आप फिलहाल बंद कर दे, एक का इस्तेमाल करें। और मैंने लास्ट बार भी कहा था कि अजान को खूबसूरत अंदाज में दे, दावत के अंदाज में दे, समझने वाली और अच्छी आवाज में अगर देंगे तो सब लोगों को बहुत बेहतर लगेगा। आपसे गुजारिश है, घबराए नहीं, डरे नहीं, कानून की पासदारी करते हुए अपने हक का इस्तेमाल करें। हमारे मुल्क में दस्तूर के हिसाब से हर मजहब को अपने एतबार से अपने मजहब पर कायम रहने का, उस पर अमल करने का पूरा हक है। हमें कोई ताकत से जबरदस्ती रोक नहीं सकता है। अगर ऐसा होता है कि हमें जो हक दस्तूर ने, संविधान ने दिया है और उसको कोई रोकने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ आंदोलन, मोर्चा, मुजाहरा, एहतजाज जो भी करना है वो करेंगे। लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी के बगैर हम जो काम करना चाहिए उन कामों का अंजाम दीजिए। बिल्कुल मत घबराइए। दोबारा रिपीट करता हूँ, मस्जिद में
स्पीकर की, लाउड स्पीकर की, आम जबान में इसको भोंगा कहते हैं, उसके परमिशन के लिए, अजान देने के लिए मस्जिद का सदर, सेक्रेटरी, मौजम तीनों के साइन से एप्लीकेशन दे, लाइट बिल एज एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड करें और आप परमिशन हासिल करके बिल्कुल अपनी अजानें कंटिन्यू कीजिए। हाँ, एक खास बात, रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि इस वक्त में लोगों के आराम करने का वक्त है, तो उस वक्त लाउड स्पीकर में अजान ना दे। अब बिना लाउड स्पीकर के रात में 10 से 6 यानी सिर्फ फजर की अजान होगी, वो भी कुछ दिनों के लिए। जैसे जैसे सरमा का मौसम आएगा, अजान का वक्त बढ़ेगा, तो 6 बजे के बाद आप वहां भी दे सकते हैं लाउड स्पीकर में। लेकिन जब तक अजान का वक्त 6 के पहले है, 10 से 6 में ये एहतियात बरते। अपना ख्याल रखिए, कोई भी जरूरत हो हम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े रहेंगे। और हाँ, एक खास बात यह है कि फजर की अजान के अलावा जो 4 अजानें दिन में होगी, जिसको हम लाउड स्पीकर में दे सकते हैं, अजान का टाइम 2 से 3 मिनट का होता है एक अजान का। तो अगर ये 4 वक्त जो दिन में अजान हो रही है फजर के अलावा, टोटल वक्त अजान का 10 से 12 मिनट होता है। मुझे पूरा यकीन है हमारे शहर और हमारे मुल्क के हिंदू भाई बहनों को इससे कोई एतराज नहीं होगा, वो भी इस बात को समझेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें बहुत सारी आसानी होगी कि आप अंडरस्टैंडिंग के साथ रहे। और ये वीडियो जिस तरह हमने बनाया है, ये काफी मालूमाती वीडियो है, क्लियर गाइडलाइंस है कि आपको परमिशन कैसे लेनी है, कहाँ जाना है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में और सोशल मीडिया पर प्लीज वायरल कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों की इससे मदद हो सके।